नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सुगनी देवी हॉस्पिटल में बाल रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आज सभी को सर्दियों से बचाने के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रास्टिकली कम हुआ है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में बाहर की सर्दी से निपटने के लिए उनकी शारीरिक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। तो जब भी आप बच्चों को बाहर लेके जाएं तो उनको कम से कम 3 लेयर और प्रेफरेबली 4 लेयर क्लोथिंग का जरूर ध्यान रखें। अंदर पतला सा कॉटन का कपड़ा, उसके बाद एक कपड़ा, उसके बाद एक गर्म स्वेटर या ऐसी कोई चीज़ें, और उसके बाद उसको शॉल से लपेट के रखें। छोटे बच्चों के कंपैरेटिवली सिर के साइज़ और हाथ पैरों के साइज़ शरीर से बड़े होते हैं, तो हाथों पैरों में मोजे और सिर को छोटे कैप से ढकना कदापि नहीं भूलिए। दूसरी बात, बच्चे में श्वास में कोई तकलीफ होती है तो अपने स्तर पर भाप लगवाना, किसी तरह की झाड़ा फूंक करवाना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है। कृपया करके इन चीज़ों से बचा जाए और किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को आप टाइम से दिखा लें। कुछ दवाइयाँ लोग काउंटर से खरीद करके अपने आप ही सही तौर पर बच्चों को पिलाते रहते हैं, ये देख करके कि बच्चे के छाती में न्यूमोनिया बन रखा है। आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये दवाइयाँ काफ़ी तौर पर घातक होती हैं। भारत सरकार की तरफ से भी हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ दवाइयाँ जो काउंटर पर मिलती हैं उनमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाने की बात कही गई है। अपनी तरफ से जो ये दवाइयाँ दी जाती हैं, इन दवाइयों से बच्चों में कब्जी रहना, पेशाब का रुकना, भूख का कम लगना और जब दवाइयों का असर ख़त्म हो जाए तो चिड़चिड़ापन आना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं। तो कृपया करके आप किसी भी तरह की निमोनिया ठीक करने की, जुकाम ठीक करने की, खांसी ठीक करने की दवाई अपने स्तर पर नहीं दें। बुखार आने पर आप बुखार की दवाई उसको अच्छे तौर पर दे सकते हैं, उसमें किसी तरह की बात नहीं है। बच्चा सर्दियों में पानी कम पीता है, तो जो बड़े बच्चे हैं 6 महीने से ऊपर के बच्चे, वो पानी कम मांगते हैं, तो ऐसे बच्चों में आप पानी की मात्रा भरपूर रखें। बच्चे कई बार पानी पीना कम कर देते हैं, इसके कारण भी बच्चों के कब्जी रहना, उसके बाद चिड़चिड़ापन होना, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। माँ बाप भी हमसे यही पूछते हैं कि साहब सर्दियों में पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना। जितना पानी गर्मियों में पिलाना है, हालांकि उतने पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सर्दियों में आप पानी ज़रूर से ज़रूर पिलाएं। इसके आगे कुछ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके घरों के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, रात को बच्चे को सुलाते समय बंद कमरे के अंदर सिगड़ी या अंगीठी जलाने की परंपरा अभी तक है। इससे कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो जहरीली गैसें हैं, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और रात को बच्चे के दम घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस भी बच्चे में कमरे में बच्चे को लेकर माता सो रही है, छोटे बच्चे को, उस कमरे में अंगीठी, सिगड़ी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें और वेंटिलेशन की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर ऐसे कमरों के अंदर होनी चाहिए। बच्चे को 6 महीने से पहले के बच्चे को माँ का दूध बार बार पिलाते रहें, 24 घंटे में 8 बार 10 बार बच्चे को दूध पिलाते रहें। धन्यवाद। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सर्दियों में अपने बच्चे को हम बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। हाथ बार बार आप लोग धोते रहिए, क्योंकि कीटाणुओं का सबसे ज़्यादा जो फैलाव होता है वो हाथों के द्वारा और छींकने के साथ ही होता है। हाथ आप बार बार आप धोएं, इससे सर्दी की बीमारी फैलने में काफ़ी हद तक रोकथाम मिलती है। इसी चीज़ के साथ सर्दियों में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहें। बच्चे कम से कम बीमार हों। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।